हेलो एवरीवन। आज एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और वो सीरीज़ है, हम लोग 20-25 दिनों में कोशिश करेंगे कि अकाउंट्स के पूरे कॉन्सेप्ट, जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर देंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो आपको सीखना चाहिए और जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे सवाल जो है एग्जामिनेशंस में आएंगे। और जो बच्चों अभी तक अकाउंट्स में थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस नहीं बना है या अकाउंट्स में उनको लगता है कि पता नहीं कैसे पास करेंगे, प्लीज़ आप ये 20 दिनों तक या 25 दिनों तक आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपके अकाउंट्स को एक एक कॉन्सेप्ट को बता दूंगा और मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको दूंगा। आप अकाउंट्स के इस वीडियोस को, लेक्चर को देखो और फिर 2-4 क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई स्वेयर आप अच्छे मार्क्स से जो है 12th बोर्ड जो है पास कर जाएंगे। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। एरोग्राम लर्निंग में आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर जो शुरू करने जा रहे हैं, आज हमारा 20 डेज प्लेज का पहला लेक्चर है। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 20 डेज प्लेज, दिस इज़ द फर्स्ट डे। और हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं जी फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। अगर मैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि पार्टनरशिप होता क्या है। जब आपस में दो लोग बिजनेस करते हैं, जब आप एक लोग बिजनेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं जी? प्रोप्राइटरशिप। आपने क्लास 11th में प्रोप्राइटरशिप की आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने बनाई होगी। आपने क्लास 11 के अंदर प्रोप्राइटरशिप की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कैसे प्रिपेयर किया जाता है, आपने बैलेंस शीट बनाना सीखा होगा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा होगा। आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे सीखी होगी क्लास 11 के अंदर, राइट। बट अब जब आप 12th क्लास में आते हैं तो यहाँ पे आपको 2-3 अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंटिंग के बारे में आपको सिखाया जाता है। तो उसमें से जो पहला जो है वो क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो फर्स्ट चैप्टर है। मैं पार्टनरशिप के बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पे ही आऊँगा। तो ये पार्टनरशिप जो है सेकंड है। फिर तीसरा जो है कंपनी के अकाउंटिंग कैसे होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि पार्टनरशिप है क्या? जब आपस में दो लोग, जब मिनिमम 2 लोग जो हैं आपस में बिजनेस करना शुरू करते हैं। जब मान लो कोई ए खुद का बिजनेस कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरशिप। और ए और बी दोनों मिलकर के बिजनेस कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप, राइट। तो ये पार्टनरशिप जब शुरू होता है या जब बिजनेस हम पार्टनरशिप में शुरू करते हैं तो वहाँ पे एक डीड बनाया जाता है। डीड क्या है? अरे सर ये एग्रीमेंट है। हाँ बच्चा, बिल्कुल ये एग्रीमेंट है और इसी एग्रीमेंट के बेसिस पे पूरी पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्या होती है? चलती है। इसके डिसीजंस लिए जाते हैं। अच्छा, मतलब एग्रीमेंट जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। बिल्कुल, ये जो पार्टनरशिप डीड है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। सर एक बात बताओ, क्वेश्चन बनाते समय पार्टनरशिप डीड का भी रिक्वायरमेंट होता है क्या? हाँ बिल्कुल। अगर पार्टनरशिप डीड में जो बातें लिखी हुई है, अगर पार्टनरशिप में अगर 2 पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करके कुछ डिसाइड किया है तो आपको जो अकाउंटिंग है, ध्यान रखिएगा, आपको जो अकाउंटिंग है वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। अच्छा सर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है, पार्टनरशिप डीड के बारे में नहीं कुछ दिया हुआ है तो क्या करेंगे सर? तो उसके लिए भी अलग कंडीशन है। अगर आपके क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड की बात नहीं दी गई है या फिर आपका पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है, वो शांत है, मतलब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं बात लिखा हुआ है, उस कंडीशन में आप अलग अलग ट्रांजैक्शंस को या अलग अलग एंट्री को आप कैसे डील करेंगे, ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आइए हम लोग जानते हैं बच्चा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का क्या मीनिंग है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर मैं पार्टनरशिप डीड के मीनिंग के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखिएगा। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटेन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। हाँ जी, पार्टनरशिप डीड जो है पार्टनर्स के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट है। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी इसको बोलते हैं। दिस एग्रीमेंट कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स।
पार्टनर्स के बीच में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, कौन कितना कैपिटल लेके आएगा, किसको सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारी बातें, कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन कितना टाइम देगा, सब कुछ, सारी चीज़ें, कैसे अगर कोई नया पार्टनर लाना होगा तो कैसे होगा, कोई अगर किसी का डेथ हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिटायर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, सारी बातें जो है हम लोग पार्टनरशिप डीड में लिख लेते हैं। अच्छा जी, उसके राइट्स क्या है पार्टनर्स के, उनकी ड्यूटीज़ क्या होगी, उनकी लायबिलिटीज़ क्या होगी, ऑल पार्टनर्स आर स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। और सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अब जब पार्टनरशिप डीड में ये बातें लिखी हुई है तो आपको जो अकाउंटिंग करना है, सर एक बात बताओ, अगर मैं पार्टनरशिप अकाउंट बनाने जा रहा हूँ या पार्टनरशिप की मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो मैं किसका बात मानूंगा? एकदम इसका बात मानना है। किसका? पार्टनरशिप डीड का बात मानना है। अगर सर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रह गया तो, अगर पार्टनरशिप डीड ने कुछ नहीं कहा तो चलिए, अगर पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं बोलता है उस कंडीशन में अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए अब यहाँ पे बात आती है प्रोविजंस इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपका पार्टनरशिप डीड क्या है? अब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड में बातें कुछ नहीं लिखी हुई है, उस कंडीशन के अंदर अब आपको क्या करना है? ठीक है जी। तो सबसे पहला अब सवाल देखो ना, अब क्या होगा ना कि पार्टनरशिप के अंदर ना बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। सर कौन से ट्रांजैक्शन होंगे? देखो, जैसे कि मान लो पार्टनर्स जो है, पहले एक चीज़ समझते हैं, एक पहले पार्टनरशिप का पूरा रूपरेखा खींचते हैं, इससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। हाँ सर, खींचो। ये लो बच्चा, ये है पार्टनरशिप, ठीक है, ए और बी पार्टनरशिप। हाँ जी, तो ए और बी जो है दोनों क्या करेगा? कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा जी? कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। हाँ सर, ए भी कैपिटल लेके आएगा और बी भी कैपिटल लेगा, ये भी कुछ अमाउंट कैपिटल लेके आएगा, ये भी कुछ अमाउंट कैपिटल लेके आएगा। हाँ सर, बिल्कुल लेके आएगा। अब जब कैपिटल आया है तो यहाँ पे सवाल ये उठ सकता है कि कैपिटल जो होता है बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, तो बिजनेस जो है अगर चाहे तो कैपिटल पे क्या पे कर सकती है जी? इंटरेस्ट पे कर सकती है। अगर ये इंटरेस्ट वाली बात पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है तब तो भाई आपको ऑब्वियसली जितना परसेंट लिखा हुआ है उसके अनुसार से देना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ ध्यान दो, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की ही बात हो रही है कि अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की बात हो और आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई भी बात नहीं की गई हो, तो क्या करना है? आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। अगर पार्टनर्स में पार्टनरशिप डीड के अंदर ये बात लिखी हुई है कि पार्टनरशिप का इंटरेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है पार्टनरशिप के कैपिटल पे इंटरेस्ट की बात, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। इफ एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज अलाउड, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट अलाउ किया गया है तो इट विल बी पेड, वो पेड किया जाएगा। मैंने कहा ना कि हम लोग को सबसे पहले पार्टनरशिप डीड देखना है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट देना है तो वेल एंड गुड, देना है, ठीक है जी। नहीं लिखा हुआ है तो नहीं देना है। लेकिन ओनली अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है बात कि पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, लेकिन तब देना है जब क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर लॉस हुआ है पार्टनरशिप के अंदर तो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। सर फिर से बताओ, ये देखो बच्चा, ये जो पार्टनर्स ने कैपिटल लेके आया, इस पे जो इंटरेस्ट पेमेंट की बात हो रही है, इंटरेस्ट का पेमेंट की बात हो रही है, ये इंटरेस्ट अगर पार्टनरशिप डीड में बातें लिखी हुई है तो देना है। लेकिन कब देना है? कंडीशन क्या अप्लाई है कि कब देना है? जब क्या होगा? प्रॉफिट होगा तो। अगर लॉस हुआ तो सर बिल्कुल नहीं देना है। अच्छा, और सर अगर नहीं लिखा हुआ है तो देना ही नहीं है, प्रॉफिट लॉस की तो बात ही छोड़ दो, देना ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना। अच्छा सर, मैं समझ गया सर, ओके, आगे बढ़ो सर। अब मान लीजिए कि होता क्या है कि कुछ पार्टनर्स जो होते हैं, समझना इस बात को थोड़ा। अब ये पार्टनरशिप फर्म है, इसमें पार्टनर्स ने मान लो 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं, ठीक है जी। अब 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं, पार्टनर को कभी पैसे की जरूरत पड़ गई तो पार्टनर ने इसमें से 50,000 बिजनेस से क्या कर लिया? निकाल लिया। निकाल करके अपने स्कूल में अपने बच्चे का फ़ी जो है वो पे कर दिया। अच्छा, तो ये क्या हो गया? अगर उसने कोई बिजनेस से पैसे निकाल लिए फ़ी पे करने के लिए या पर्सनल काम के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? इसको हम लोग नाम देते हैं ड्राइंग। क्या नाम देते हैं जी?
ड्राइंग नाम देते हैं इसको। हम लोग बोलते हैं कि इसने बिजनेस से क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, इसने ड्राइंग कर ली। अब सवाल ये उठता है कि भाई बिजनेस से तुमने निकाल लिया पैसे, तो इस पे क्या इंटरेस्ट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ओहो, इस पे पार्टनर से इंटरेस्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए बिजनेस को, ये सवाल है। आइए फिर इस सवाल के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना है। सिंपल वर्ड में, अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात नहीं लिखी हुई है, तो आप कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। और अगर लिखी हुई है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकते हैं। आप पार्टनर से उनसे पैसा ले सकते हैं कि भैया आपने बिजनेस से पैसे निकाले हैं, उस पर इंटरेस्ट निकालो। समझ में आ रही बात? चलिए अब आगे बात है। अब यहाँ पे एक और आता है प्रोविजंस, किसका? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब कभी कभी एक और चीज़ होता है, क्या होता है ध्यान दीजिएगा। अब मान लो एक पार्टनरशिप है, ठीक है जी, प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर, कभी कभी पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा है ए बी का, अब ये पार्टनरशिप फर्म को ना पैसे की जरूरत है, लोन लेना है। इसमें बी ने कहा है सुनो सुनो मेरे पास पैसे पड़े हुए, ये लो 5 लाख रुपए। पार्टनर्स, ये जो बी ने जो है 5 लाख रुपए क्या दे दिए? पार्टनरशिप फर्म को दे दिए। लेकिन क्या दिया? कैपिटल की तरह नहीं दिया बच्चा, ध्यान रखिएगा। क्या दिया है? लोन दिया है, कर्ज दिया है। तो अगर ये लोन दिया है तो उस केस में क्या होगा? इफ एनी पार्टनर अपार्ट फ्रॉम हिज शेयर कैपिटल, उसने कैपिटल के अलावा अगर और कुछ पैसा एडवांस किया है, दिया है किसको? फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को, उस कंडीशन में ही इज इंटाइटल्ड ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। उनको भैया 6% का इंटरेस्ट जो है आपको देना पड़ेगा, इवन अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या है? साइलेंट है। अच्छा सर अगर लॉस हो गया? अरे भाई लॉस हो गया तब भी देना है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट वाली बात नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अगर लॉस भी हुआ है, क्योंकि ये तो क्या हो गया? लोन हो गया ना, कर्ज हो गया। तो कर्ज देने वाला जो होता है वो आपका प्रॉफिट और लॉस नहीं देखता है। तो कर्ज देने वाला, मान लो तुम ए और बी था, तुम सी से कर्ज लेते, उसके बदले में बी ने तुमको कर्ज दे दिया, तो भाई तुम तो कर्जदार हो गए, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, आपको सी को इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, इवन अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है या नहीं होता है। आगे बात करते हैं जी। अगर कोई पार्टनर बोलता है कि सुनो सुनो मेरे को, मैंने पता है जॉब छोड़ करके तुम्हारे पार्टनरशिप को ज्वाइन किया हूँ, अच्छा तो मुझे को सैलरी चाहिए। भाई अगर पार्टनरशिप डीड में अगर सैलरी की बात नहीं लिखी हुई है तो आपको कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी, आपको कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। नो सैलरी विल बी गिवन, नो सैलरी विल बी गिवन टू एनी पार्टनर्स। ध्यान रखना बच्चा, ध्यान से सुनना। अगर सैलरी कमीशन की बात पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी हुई है तो कोई भी सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को नहीं देना है। क्लियर है पॉइंट? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ ध्यान से सुनिएगा। अगर द पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अगर आपने वहाँ पे कोई रेशियो नहीं लिखा हुआ है, अगर आपने कोई भी रेशियो की बात नहीं की हुई है, कोई भी रेशियो नहीं लिखा हुआ है, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आपका पार्टनर्स का जो रेशियो होगा, आई मीन शेयरिंग रेशियो होगा, वो इक्वल होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट। सर समझाओ सर। ये देखो, ए और बी और सी, इसने 1 लाख, इसने 2 लाख, इसने 5 लाख। अगर इसमें लिखा होता 1:2:5 तो इस रेशियो में देते। अगर लिखा हुआ नहीं है तो क्या होगा? 1:1:1, मतलब सबको क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। यहाँ पे आपको अलग से कोई अलग रेशियो नहीं मिलेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, अगर किसी ने 10 रुपया कंट्रीब्यूट किया है, किसी ने 1000 रुपया कंट्रीब्यूट किया है, तो दोनों का शेयर जो होगा वो क्या होगा? 1:1 ही होगा। हाँ, अगर इसमें लिखा हुआ होता कि हाँ जी रेशियो अगर लिखा हुआ है कि इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा, तो फिर उसी रेशियो में शेयर करते, अदरवाइज हम लोग इस रेशियो को नहीं लेंगे, इक्वल लेंगे। चलिए सर एक बात बताओ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दो। हाँ जी आ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अलग अलग कंडीशन में क्या क्या चीज़ें होंगी। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी फटाफट से। आइए देखिए, X and Y are partners in a firm. They do not have any
पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओ पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट हो गया। अच्छा सर, ओके कोई बात नहीं। व्हाट शुड बी डन इन द फॉलोइंग केसेस। अब अलग अलग केसेस में आप क्या करेंगे, चलो केस देखते हैं। एस जो है स्पेंड ट्वाइस द टाइम दैट वाई डिवोट्स टू द बिजनेस। एक्स क्लेम दैट दे शुड गेट अ सैलरी ऑफ 6,000 पर मंथ फॉर द एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड। बताओ बच्चा, बताओ मेरे भाइयों कि मैं इसको सैलरी दे दूं क्या, क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या है, साइलेंट है, चुप है। अब मैं क्या करूं, इसको सैलरी दे दूं? सर क्या बात कर रहे हो, अभी अभी तो आपने पढ़ाया कि कोई भी सैलरी और कोई भी कमीशन नहीं देना है किसको, पार्टनर्स को, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। चलो जी नहीं देंगे, ओके डन, तुम्हारी बात मैंने मान ली, आगे बढ़ो। Y has provided a capital of 50,000 where X has provided of 5,000 only as a capital. X however has provided 10,000 as a loan to the firm. What interest in any will be given to the X and Y? अब बताइए, अब यहाँ पे एक जो है बंदा, यहाँ पे एक बंदे ने कितना दिया है, 50,000, एक ने कितना दिया है, सिर्फ 5,000। इस पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक ने कोई लोन दिया हुआ है कितने का, 10,000, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा कितने परसेंट का, 6% का। अभी अभी तो बताया सर आपने, हाँ जी। चलिए तो ध्यान रखिएगा बच्चा, ऐसा क्वेश्चन आपको एक नंबर में पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, X want to introduce son Z into their business. Y object his son's proposals. Y जो है इस proposals को क्या करता है, ऑब्जेक्ट करता है। भाई अब जो है जो भी ज्वाइनिंग होगा वो किसके अनुसार होगा, पार्टनरशिप डीड के अनुसार होगा। और ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी एडमिशन किसी का होता है तो भाई सारे पार्टनर्स को कंसेंट होना ज़रूरी है। अगर कंसेंट नहीं है तो वो पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन नहीं ले सकता। सर फिर से देखो बच्चा, ABC कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर कोई D है, पार्टनर के अंदर आना चाहता है। AB बोलता है D बहुत अच्छा आदमी है। क्या अच्छा आदमी है, बहुत सुंदर आदमी है, इसको बुला लो यार, ठीक है। लेकिन C बोलता है ना, D को D पार्टनर। अब भाई साहब डी पार्टनरशिप में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पार्टनरशिप में आने के लिए, एडमिशन लेने के लिए सारे पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके कंसेंट होना क्या है, ज़रूरी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपको एक नंबर में पूछ सकता है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। Y wants that the profit should be distributed in the ratio of their capital, but X want that should be distributed equally. अब Y जो कहता है कि प्रॉफिट जो है रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, एक्स कहता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सवाल आपसे सवाल करता हूँ, बताइए कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए या रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, बता दूँ मैं, अरे बता दो भाई। ये लो सर, पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट है, उस केस में आप कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करो, हमको उससे मतलब नहीं है। हम शेयर को क्या करेंगे, इक्वल शेयर करेंगे। अच्छा, रेशियो विल बी इक्वल, रेशियो जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको बताया ना, आपको क्वेश्चन बनाते समय ना बहुत काम आने वाला है। तो वहाँ पे इसको एकदम मगअप कर लीजिएगा, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। जब क्वेश्चन बना रहे होंगे ना, वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके सर, चल अब हम लोग एक और टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। उसके पहले, इस टॉपिक पे आने से पहले ध्यान दीजिए, जब हम लोग कोई एक इंडिविजुअल आदमी होता है, जब वो बिज़नेस करता है, हाँ सर, जब वो बिज़नेस करता है, एक इंडिविजुअल आदमी होता है, बिज़नेस करता है, ठीक है बच्चों? ओके सर, तो क्या बनाते थे हम लोग, याद करो, क्लास 11th याद करो। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग ना एक चीज़ बनाया करते थे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे। ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, वहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, जीपी निकाल लिया, जीपी को इधर डाला, और उसके बाद हमने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। ये जीपी को इधर लेके आते हम लोग हैं, उसके बाद सारे एक्सपेंसेस इधर बुक करते थे और सारे इनकम इधर बुक किया, और फिर जो इधर से हमारा क्या आया जी, नेट प्रॉफिट आ गया। ओके, अब ये जो नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे तो बात हो जाती है कि नेट प्रॉफिट किसका हो गया। ये मान लो इस आदमी का नाम क्या है, विकास है। ओहो हो, ये सारा पैसा लेके भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल फॉर्म है, ये जो प्रोप्राइटरशिप में है, सारा पैसा विकास लेके चला जाएगा।
प्रॉब्लम तब आएगी ना जब कोई बिजनेस है उसमें मान लो कि यहाँ पे विकास सर भी हैं, हाँ हाँ, यहाँ पे मान लो कोई और है, ओहो चलो एक और भी ले लिया हमने, हाँ जी एक और ले लिया, अब 3 लोग हैं इसमें, तो क्या पूरा पैसा विकास लेकर के भाग जाए क्या? क्या विकास सर, मान लो विकास है, कोई रोहित है, कोई मोहित है, तो क्या विकास सर पूरा का पूरा पैसा लेके भाग जाएं? नहीं भागे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होती है कि जो नेट प्रॉफिट आया है उस नेट प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? अपोजिशन करना पड़ेगा। अपोजिशन करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब हमारे पास जो पैसा प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस नेट प्रॉफिट को हम कैसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करते हैं? बनाते हैं। आइए जी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बात करते हैं फटाफट से। ड्यूरिंग पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटिंग करते समय हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो प्रिपेयर करते हैं वो अकाउंट, ध्यान रखिएगा, नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है और ये जस्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। ठीक है जी, दिस इज अ मेयरली एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट इज प्रिपेयर्ड टू शो हाउ द नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इंडिविजुअल फर्म के अंदर नहीं बनेगा रे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इंडिविजुअल फर्म के अंदर नहीं बनेगा। ये तभी बनेगा, ध्यान रखिएगा बच्चा, ये तभी बनेगा कब? जब ये पार्टनरशिप होगा और वहां पे कई लोग होंगे। हाँ सर, इसीलिए तो आपने बोला सर ए है, बी है और सी है, तीनों को अपोर्शन करना है, नेट प्रॉफिट देना है, सबको बांटना है। इसी के लिए हम लोग ये वाला अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट तक तो हम लोग को समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, आइए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ये वाला तो आपको पता ही है, ये जीपी कहाँ से आता है? नहीं सर नहीं पता है, मजाक नहीं करो सर, बता दो। ये लो, चलो फिर उसके पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट भी बना ही देते हैं। ये लो ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया। ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग क्या करते थे जी? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या किया? ओपनिंग बैलेंस लिया, ओपनिंग बैलेंस, हाँ जी। फिर हमने क्या किया? परचेज किया, अच्छा जी। हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया, ओहो। फिर हमने क्या किया? सेल किया, ओहो। फिर हमने क्या किया जी? क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद इधर जो बचा हुआ है हमारा क्या आता था? जीपी। याद करो बच्चा। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, याद करो। ये जीपी जो है ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता था। इस जीपी को उठा करके हम लोग प्रॉफिट लॉस में यहाँ पे ट्रांसफर करते थे। हाँ सर, याद आ गया सर, परफेक्ट याद आ गया। चलो, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जीपी को हम लोगों ने यहाँ पे लाया। मैंने जस्ट अभी बताया कि जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस हैं, सैलरी टू एम्प्लॉई, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ध्यान रखना ये वर्ड जो है ना पार्टनर्स लोन ना थोड़ा कंफ्यूज करता है। पार्टनर्स लोन को बिल्कुल समझो कि यह आउटसाइडर लोन है, ये पार्टनर्स से मतलब ही नहीं है। अरे पार्टनर्स नहीं देता तो कोई और से लेते हैं, तो वो तो आदमी तो क्रेडिटर ही होता हमारा। अच्छा, मतलब सर उसको पार्टनर से नहीं मानेंगे? नहीं यार, पार्टनर से मत, खाली कहने का वो पार्टनर है, वो पार्टनर नहीं देता तो बाहर का बंदा कोई देता। अच्छा, तो उसको तो हम लोग ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देते। हाँ सर, इंटरेस्ट पे करते समय तो उनका तो ध्यान रखते, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है जी। तो रेंट, अगर कोई पार्टनर जो है बिल्डिंग दिया हुआ है उसको रेंट पे कर रहे हैं तो वो भी एकदम बिजनेस आउटसाइड की तरह उसको मानेंगे। टू मैनेजर्स कमीशन, अगर कोई मैनेजर है उसको कमीशन जा रहा है। हाँ सर, बाई प्रॉफिट। यहाँ के बाद हमें क्या मिलेगा जी? यहाँ के अगर कोई इनकम है तो इधर लिखेंगे। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L, दैट इज यहाँ से हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। अगर ये वाला जो पार्ट है, ध्यान रखिएगा, अगर हमारा खर्चा जो है, ध्यान से सुनिएगा, अगर जो टोटल खर्चा है हमारा 5 लाख का है, ठीक है, और जीपी जो है वो 5,40,000 का, ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ठीक है। तो अब हमें क्या हो गया? इधर वाला कम, इधर वाला ज़्यादा, इसका मतलब खर्चा कम और इनकम क्या? ज़्यादा, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट। क्या होगा? नेट प्रॉफिट। अगर इसका उल्टा हो गया, इधर 6 लाख हो गया भाई, इधर 6 लाख हो गया, इधर 5,40,000, तो इधर
50,000 का क्या लग जाएगा जी, लॉस। इसको क्या बोलेंगे, नेट लॉस। तो ध्यान रखिएगा, अगर नेट प्रॉफिट होगा तो उसको भी ट्रांसफर करेंगे और नेट लॉस होगा तो उसको भी ट्रांसफर करेंगे। हाँ सर, ये देखो बाई लॉस, अगर कोई लॉस हुआ तो, अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो। प्रॉफिट कब होगा, ध्यान रखिएगा, अगर ये जो खर्चा वाला ना एक्सपेंसेस वाला साइड अगर ये ज़्यादा हो गया और इनकम वाला साइड कम हो गया तो क्या होगा, लॉस। ठीक है जी, अगर एक्सपेंसेस वाला साइड कम हो गया और इनकम वाला साइड ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, प्रॉफिट। ओके, समझ में आ गई सर। अब ध्यान दीजिएगा इधर कि ये जो अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो इस प्रॉफिट को यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में, मैंने कहा ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्चुअली में क्या है, एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अमाउंट को फिर से यहाँ पे उठा करके लाइए, नेट प्रॉफिट लिखिए, अगर इसका लॉस है तो यहाँ पे नेट लॉस लिख दीजिए। अच्छा, प्रॉफिट तो इधर, लॉस तो इधर, हाँ जी बिल्कुल। अगर लॉस हुआ है तो क्या हो गया, नुकसान हो गया जी। एक्सपेंसेस मान लो भाई मेरे पास पैसे जो है ना वो नहीं है तो इसको हम लोगों ने इधर लिख दिया, और इधर अगर हमको फायदा हुआ तो इधर लिख दिया। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट। फायदा हुआ तो क्या कर ले, क्रेडिट में लिख दिया, और अगर फायदा हुआ नुकसान हुआ तो क्या कर लिया, डेबिट में लिख दिया। ओके, अब आइए, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, किस चीज़ का बात करेंगे। अब ये जो पैसा आया हुआ है, अगर इसमें से हम लोगों ने डिसाइड किया कुछ पैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो, अगर हमने डिसाइड किया कि कुछ पैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो तो ट्रांसफ़र कर दो। अगर कोई पार्टनर को सैलरी देना है तो दे दो, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो दे दो, तो पार्टनर्स को कमीशन देना है तो दे दो। अच्छा, मतलब पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें जो है, जो पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, जो पार्टनर्स के कैपिटल में जाने वाले हैं, उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने वाले हैं, अच्छा उन सब सारे चीज़ों को इधर जो है हम लोग डेबिट साइड में एक्सपेंसेस की तरह क्या कर देंगे जी, बुक कर देंगे। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। ओके डन सर। एक्सपेंसेस को डेबिट करने के बाद अगर कोई इनकम, सर इनकम क्या आएगा, पार्टनर से, हाँ आएगा ना। पार्टनर से अगर कोई ड्राइंग करा है, मैंने कहा था ना, अगर पार्टनर्स ने कोई इंटरेस्ट दिया है, किस चीज़ पे दिया है, ड्राइंग पे, अगर पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग करा है और उस पर इंटरेस्ट पे किया है, उस कंडीशन में ये इनकम आएगा तो इनकम भी लिख लेंगे। हाँ सर, अब ये टोटल इनकम को इधर लिख लिया, टोटल एक्सपेंसेस को इधर लिख लिया, फिर से वही बाला बात, टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया जी, 5 लाख। इनकम जो हो गया वो कितना हो गया, 5,40,000। तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, ये प्रॉफिट आएगा। और ये प्रॉफिट जो है सारे पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए बी और सी के बीच में। सर अगर उल्टा हो गया तब सर, हाँ उल्टा हो गया तो क्या होगा, इधर क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, और सारे लॉस भी क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा सर, अगर फ़ायदा होगा तो पार्टनर्स को के अकाउंट में क्या करेंगे, अरे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स को देना पड़ेगा, पार्टनर्स के बैलेंस बढ़ जाएंगे। अगर लॉस हो गया तब सर पार्टनर्स के बैलेंस को घटा देंगे। अच्छा, अगर पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई लॉस होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट के अंदर उसके बैलेंस को घटा देना है। घटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। ओहो, और अगर बढ़ाना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर है पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग कौन कौन सी चीज़ को शामिल करेंगे, जनरल रिजर्व को, पार्टनर सैलरी को, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, पार्टनर्स कमीशन को। सर एक बात फिर से, चलो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन रहेगा तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डील करेंगे बच्चा, ध्यान रखिएगा। चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट करना है, अगर कोई रेंट है पार्टनर को तो वो भी चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट करना है। अच्छा, अगर जनरल रिजर्व, पार्टनरशिप सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब जो है आप चार्जेज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कर सकते हो। और यहाँ से बाद जो भी पैसा आएगा, वो बचेगा पैसा, वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे लॉस हो चाहे क्या हो जी, इनकम हो। क्लियर है पॉइंट। होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वाली बात। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया तो अब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, सर एक बात बताऊं, कौन सा अकाउंट, ये पार्टनर्स अकाउंट। यस, अब हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स अकाउंट बनाएंगे। फिर यहाँ पे कंफ्यूजन यार, पार्टनर्स अकाउंट भी 2 तरह का होता है। अच्छा सही में कौन कौन सा सर बता दो। टाइप्स ऑफ कैपिटल देखो, कैपिटल अकाउंट जो है 2 तरह का बनता है, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा जो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब सर यहाँ पे एक और मुश्किल, एक फिक्स कैपिटल में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, सुनो ना मैं बता रहा हूँ। फिक्स कैपिटल के अंदर ना 2 अकाउंट बनता है, एक जो है ना फिक्स वाला और एक जो है फ्लक्चुएटिंग वाला, और इसके अंदर अरे एक ही अकाउंट बनता है, उसी में सारा कहानी कर लेना होता है। अच्छा, फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो है ना चेंज होते रहता है बार बार।
फिक्स कैपिटल अकाउंट जो है ना, इसमें जो है एक पार्ट जो है आपका वो चेंज नहीं होता है, और आपका जो है आप कह सकते हैं कि दूसरा पार्ट जो है वो आपका चेंज होते रहता है। ठीक है, ओके, चलिए मैं इसको समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगी। आइए ध्यान से देखिएगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ओनली वन अकाउंट, द कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर्स इज मेंटेन्ड। एक ही अकाउंट बनाया जाएगा जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट, और वो हर एक पार्टनर्स के लिए अलग अलग मेंटेन किया जाएगा, उसके लिए अलग अलग कॉलम बना दिया जाएगा। ठीक है, इट रिगार्ड्स ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द लॉस द कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ। सारे ट्रांजेक्शन जितने भी एडजस्टमेंट होंगे, सारे एडजस्टमेंट इसी के अंदर किए जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, फ्लक्चुएटिंग वाला के अंदर। ध्यान रखिएगा, सारे एडजस्टमेंट, अगर पार्टनर्स को सैलरी देना है तो इसी से दो, इसी में दो, अगर पार्टनर्स को ड्राइंग करनी है तो इसी में एडजस्टमेंट करो, अगर पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो इसी में एडजस्टमेंट करो, अगर उनको कमीशन मिला है तो इसी में एडजस्टमेंट करो, अगर उनको प्रॉफिट हुआ है तो इसी में एडजस्टमेंट करो, अगर कोई नया पार्टनर पैसा लेके, अगर कोई पार्टनर जो है एक्स्ट्रा कुछ पैसा लेके क्या है, इसी में एडजस्टमेंट करो। अच्छा, मतलब सारा कहानी जो है एक ही अकाउंट के अंदर, हाँ बिल्कुल एक ही अकाउंट के अंदर। एज अ रिजल्ट द बैलेंस इन दिस अकाउंट जो है फ्लक्चुएट करते रहता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि आप बताइए कि कौन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है ऑलवेज फ्लक्चुएट करता है। आंसर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्या है बच्चा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इस बात का बिल्कुल एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट पर एक बार हम लोग देखते हैं क्या है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले देखिए, अगर कोई पार्टनर जो है पैसा लेकर के आया है या फिर बैलेंस है, ये पैसा इनिशियल्स में लगा, ठीक है जी, ये पैसा और लेकर के आ गया, मान लो बी बोला कि और हम पैसा कैपिटल लगाना चाहते हैं, और लेके आ गया। अगर जो है पार्टनरशिप फॉर्म में उनको सैलरी मिलना था, ए बी को सैलरी दे दो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो वो भी दे दो। ये सब जो है ध्यान रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है एक्चुअली में कौन सा अकाउंट है बिजनेस के लिए, एक लायबिलिटी की तरह है, ध्यान रखिएगा। और जब लायबिलिटी बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, जब भी लायबिलिटी बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट, और लायबिलिटी घटता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर पूरी की पूरी जब लायबिलिटी जहाँ जहाँ बढ़ रही है, लायबिलिटी वाली बात हो रही है, वो सब डेबिट करेंगे, और लायबिलिटी जहाँ पे कम होने की बात है उसको क्या करेंगे जी, क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी जहाँ कम होने वाली बात हो रही है वहाँ उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये है अपना डेबिट साइड, ये है अपना क्रेडिट साइड, ठीक है जी। तो अगर बैंक से पैसा लेकर के पार्टनर्स कैपिटल आया है तो ये क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा, और पैसा लाया फिर और इधर क्रेडिट साइड में लिख दो। सैलरी मिलेगा तो उसका बैलेंस क्या होगा, पार्टनर्स का बढ़ेगा, तो और हमारी लायबिलिटी बढ़ाएगा तो उसको भी इधर लिख दो। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको मिल रहा है तो उसका और बैलेंस बढ़ेगा, तो और लायबिलिटी बढ़ाएगा, तो और इसको इधर लिखो। अगर कमीशन मिल रहा है तो और लायबिलिटी हमारी बढ़ाएगा, तो उसको भी लिखो। आई मीन प्रॉफिट एंड लॉस से जो कुछ पार्ट मिला उसको, हिस्सेदारी उसको मिली, तो उसका लायबिलिटी और क्या करेगा, आई मीन बिजनेस का लायबिलिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल जो है वो बढ़ रहा है, तो उसको क्या करो जी, सिंपली क्रेडिट करो, ठीक है। अगर इसमें से कुछ कम हो रहा है, कैसे कम होगा, अगर कुछ विड्रॉ कर लिया तो डेबिट कर लो, अगर ड्राइंग कर ली तो डेबिट कर लो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर है तो डेबिट कर लो। ये सब कुछ करने के बाद ये बैलेंस आएगा, यही साल में जो है लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस होता है पार्टनर्स के कैपिटल का, और फिर यही बैलेंस जो है ना यहाँ पे आता है अगले साल। समझ में आ रही बात? यही बैलेंस जो है फिर जो है बैलेंस बीडी की तरह आप जो है अगले साल जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे तो बैलेंस करेंगे, फिर जो नया नया चीज़ एडिशन हुआ, सैलरी मिला, इंटरेस्ट मिला, फिर उसी तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर सिंपली सारे एडजस्टमेंट, जितने भी एडजस्टमेंट होंगे, चाहे बैंक से पैसा लाने का, आई मीन नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करने का, या कैपिटल इंट्रोड्यूस पहले का कैपिटल, चाहे सैलरी मिलने का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन मिलने का, प्रॉफिट का हिस्सेदारी मिलने का, सारा का एडजस्टमेंट इसी के अंदर करना है। ओके, समझ में आ रही बात? होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ, फिक्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करता हूँ। हाँ सर, बात करो सर। फिक्स कैपिटल अकाउंट, 2 अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर्स। एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट, 2 अकाउंट बनाया जाएगा, एक जो है कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ये फ्लक्चुएट नहीं करेगा, ये चेंज नहीं होगा, बस एक कंडीशन के अंदर चेंज होगा। और करंट अकाउंट जो है वो क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा, चेंज होते रहेगा। चलो देखो, द कैपिटल अकाउंट will continue to show the same balance for year to year। ईयर टू ईयर, साल दर साल एक ही बैलेंस बताएगा, बस जो है आपका जो है 2 कंडीशन में बैलेंस चेंज करेगा। ध्यान रखिएगा, मान लो एक पार्टनर जो है, ध्यान से सुनिएगा, 2 पार्टनर्स ए और बी है।
इसने 5 लाख रुपए लाए, इसने 5 लाख रुपए लाए, ठीक है जी। इनका जो कैपिटल अकाउंट के अंदर ये 5 लाख का बैलेंस दिखता रहेगा। ये बैलेंस कम या ज़्यादा कब होगा? अगर इसने 5 लाख के बाद 2 लाख और ले आया तो इनका बैलेंस कितना हो जाएगा? 7-5 हो जाएगा, ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए कि नहीं, इन्होंने क्या किया कि नहीं 2 निकाल लिया, तो अब इनका बैलेंस क्या हो जाएगा? इनको 2 ऐड कर दिया तो 5-7 हो जाएगा। मतलब सिर्फ एडिशन और विड्रॉवल अगेंस्ट कैपिटल, ध्यान रखिएगा, विड्रॉइंग या फिर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। बच्चा ध्यान रखिएगा, ड्रॉइंग जो होता है ना 2 तरीके का होता है, एक होता है कैपिटल के अगेंस्ट में, एक होता है प्रॉफिट के अगेंस्ट में। कैपिटल के अगेंस्ट वाला ड्रॉइंग जो है ना, यहाँ पे हम लोग ये कैपिटल अकाउंट के अंदर उसको डील करेंगे, और प्रॉफिट के अगेंस्ट में जो कैपिटल ड्रॉइंग होगा उसको जो हम लोग डील करेंगे वो करेंगे हम लोग फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट के अंदर, एक करंट अकाउंट के अंदर इसको डील करेंगे। हाँ सर, बिल्कुल, ओके, डन। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए करंट अकाउंट क्या है। करंट अकाउंट्स इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द ड्राइंग का ट्रांजैक्शन। कौन सा ड्राइंग? फिर से ध्यान रखना, कौन सा ड्राइंग? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट और लॉसेज ETC आर रिकॉर्डेड। ये सारा जो हम लोग करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें रिकॉर्ड होगी, पैसा जो लाया था इनिशियल्स में वो, और उसमें ऐड कर रहे हैं तो, और उसमें से अगर निकाल रहे हैं तो बस वही रिकॉर्ड होगा। और बाकी सारा रिकॉर्डिंग जो होगा, सारा ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्डिंग जो होगा वो कौन से अकाउंट के अंदर होगा? करंट अकाउंट के अंदर होगा। क्लियर है पॉइंट? एग्जामिनेशंस में सर एक बात बताओ, एग्जामिनेशंस में अगर नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा अकाउंट बनाना है तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे? फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट। अगर आपको लिखा हुआ नहीं है, अगर क्वेश्चन ये स्पेसिफाई कर रहा है कि आपको जो है करंट फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो आपको फिक्स बनाना है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको हर केस में फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना करके आना है। क्लियर है पॉइंट? चलो इसको बाद में देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आइए बात करते हैं। बैंक बाय बैलेंस, ये देखिए ना, साल दर साल वही बैलेंस जो आपने शुरू में कैपिटल लगाया था। अगर आपने कोई एडिशन किया तो एडिशन को डालिए, अगर आपने कोई विड्रॉवल किया तो विड्रॉवल को डाल दीजिए, और जो बचा हुआ रहेगा वो क्या रहेगा? बैलेंस CD रहेगा। क्या रहेगा जी? बचा हुआ रहेगा वो बैलेंस क्या होगा? CD होगा। और फिर इस बैलेंस CD को यहाँ से उठा करके, ये जो बैलेंस CD है इसको उठा करके यहाँ पे लेकर के आएंगे बैलेंस BD की तरह, और फिर अब जो है ना सारी चीज़ें, सैलरी का एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट, कमीशन का, प्रॉफिट से अगर कोई पार्ट उनको मिल रहा है, सारे का जो है एंट्री यहाँ पे किया जाएगा। और फिर वही ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री, और बचा हुआ रहेगा वो क्या रहेगा? बैलेंस CD। जैसे हम लोग फ्लैक्चुएटिंग में बैलेंस CD था ना, उसी तरह से यहाँ भी बैलेंस CD यहाँ पे आपको दिखेगा। होप सो आपको ये समझ में आ गया हो गया। ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे जो ड्राइंग होगा वो कैपिटल के अगेंस्ट, यहाँ वाला ड्राइंग जो होगा वो प्रॉफिट के अगेंस्ट। तो प्रॉफिट के अगेंस्ट वाला ड्राइंग जो है उसको डील कहाँ करेंगे? करंट अकाउंट के अंदर। और जो कैपिटल से ड्राइंग होगा उसको कहाँ डील करेंगे हम लोग? फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्लियर है पॉइंट? होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा जी, ठीक है। चलिए अब एक और यहाँ पे बात आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक सवाल यहाँ पे पूछेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आखिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मान लो को, मैंने कहा था आपको क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है नहीं देना है। कब? अगर पार्टनरशिप डीड जो है ना साइलेंट है तो नहीं देना है। अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो कह देता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो फिर आपको देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन। यहाँ पे हम लोग उसी का कैलकुलेशन क्या करेंगे, सीखेंगे कि आखिरकार उसका कैलकुलेशंस कैसे होगा। राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशंस कैसे होगा, उसी कैलकुलेशंस को यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्पेसिफिकली प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड जो है ये बात कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज अलाउड। अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब कौन सा अमाउंट पे इंटरेस्ट देना है? इंटरेस्ट जो देना है वो कौन सा अमाउंट पे देना है? तो यहाँ पे लिखता है कि आपका जो बिगिनिंग में जो बैलेंस BD वाला जो होगा ना उस पे आपको देना है। सर अगर बीच में कोई इंट्रोड्यूस कर दिया कैपिटल तो अरे
तब तो प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके अनुसार, मान लो सर 6 महीना तक उन्होंने बेडी वाला तो बैलेंस रखा, 6 महीना के बाद फिर 5 लाख रुपया और इंट्रोड्यूस कर दिया, तो पहले 5 लाख कैपिटल था, अब 10 लाख कैपिटल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के लिए आपको 5 लाख पे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और फिर जो है 6 महीने के लिए आपको 10 लाख पे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अच्छा, मतलब डबल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कैलकुलेशन किए फिर आप जो है एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल पाएंगे ना। हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे हो। चलो फिर यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं, इफ एडिशनल कैपिटल इज इन्वेस्टेड विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट फॉर द रेलिवेंट पीरियड इज कैलकुलेटेड। सर इसका उल्टा भी तो हो सकता है सर, आपने कहा कि 5 लाख रुपया इंट्रोड्यूस कर दिया, अगर मान लो किसी का बैलेंस बीडी जो था ना, किसी का बैलेंस बीडी जो था वो 5 लाख था, उसने बीच में ना सर 2 लाख रुपए निकाल लिए। हाँ, तो 6 महीना तक 5 लाख का निकाल दो और 6 महीना के लिए 3 लाख का निकाल दो। हाँ सर, ये तो बहुत ईजी है। हाँ बिल्कुल, बहुत ईजी है। चलो फिर यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लोग ध्यान से देखिएगा। इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बाय नेट प्रॉफिट यहाँ पे हम लोगों ने लेके आया। कहाँ से लेके आएंगे जी प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर उसके बाद अगर कोई जनरल रिजर्व है तो उस जनरल रिजर्व के अमाउंट को यहाँ पे हम लोग फिट करेंगे। अगर कोई पार्टनर्स को सैलरी देना है वो भी करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो करेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर, अब जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा यहाँ पे क्या करेंगे, वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब सवाल ये उठता है, हाँ सर कौन सा सवाल उठता है, यही वाला तो निकालना है। क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी चार्ज होगा वो किससे होगा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर चार्ज होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज नहीं होगा उसको, क्योंकि ये पार्टनर्स के कैपिटल में जाने वाला है। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल के अंदर जो है इसका सारा एंट्री जो है ना हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। हाँ सर, ये बात आप सही बोल रहे हो। चलो फिर आके देखते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं। चलो ठीक है, देखो जी, कैलकुलेशंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना है, ये भी क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। होता क्या है ना कि हमने क्या कहा कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकालना होता है वो कौन से कैपिटल पे निकालना होता है जी, ओपनिंग पे निकालना होता है। अब कोई क्वेश्चन में क्या होता है ना कि ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ ही नहीं रहता है, अरे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल को लिख दीजिए। अगर कोई क्लोजिंग कैपिटल में जो है दिया हुआ है तो उसमें क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी आया होगा, प्रॉफिट का शेयर आया होगा, तो जो जो चीज़ें वो ऐड हुई है सबको माइनस कर दीजिए और जो जो चीज़ें माइनस हुई है उसको ऐड कर दीजिए। वाह, क्या बात कर रहे हो सर। हाँ वही चीज़ समझो ना बच्चा। अगर मान लो किसी का 5 लाख का कैपिटल जो है ओपनिंग कैपिटल था, ठीक है, इसमें से ये मैं बोल रहा हूँ इसने 2 लाख रुपए का क्या कर लिया जी, विड्रॉइंग कर लिया, ड्रॉ कर लिया। इसने 3 लाख रुपए क्या कर लिया, इंट्रोड्यूस कर लिया। ठीक है जी, इसने इसको 1 लाख रुपए का इसको सैलरी मिल गया। अच्छा, 1 लाख रुपए का इसको जो है कमीशन मिल गया। अच्छा, इसको प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल गया 1 लाख का। अब कितने का हो गया होगा जी भाई, क्लोजिंग कैपिटल कितना रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, 5 लाख तो पहले से था, 3 लाख और लाया, 5 3 कितना हो, 8, 1 9, 1 10, 1 11, 11 लाख इधर और 2 लाख ड्रॉ कर लिया, तो इसका क्लोजिंग कितना बचा हुआ होगा, कितना बचा हुआ होगा जी, 9 लाख बचा हुआ। अब हमको निकालना है ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालना है जी, ओपनिंग का। हमको सिर्फ यही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिर्फ ये दिया हुआ है कि भाई ये जो है आपका क्लोजिंग कैपिटल 9 लाख है, हमको ये वाला अमाउंट पे पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, जितना को हमने ऐड किया था उसको करेंगे माइनस, जिसको हमने माइनस किया था उसको करेंगे प्लस। ध्यान दीजिएगा इधर। अब देखिए, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट होगा उसको हम लोग को माइनस कर देना, क्योंकि वहाँ पे ऐड हुआ होगा। ड्राइंग जो है उसको माइनस किया होगा तो हमने क्या करना है, ऐड करना है। कैपिटल एडिशनल लाया होगा तो उसको हमने प्लस किया होगा तो उसको क्या करना है, माइनस करना है। इस तरीके से हम लोग क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे पहुँच सकते हैं और फिर ओपनिंग कैपिटल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या निकाल सकते हैं जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये क्वेश्चंस ना आपके पूछ सकते हैं, 4 नंबर में क्वेश्चंस या 2 नंबर में क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है कि भाई ये कुछ एडजस्टमेंट दे देगा आपको, ट्रांजेक्शन दे देगा और बोलेगा कि आप बता करके दिखाओ ओपनिंग कैपिटल ये है, क्लोजिंग कैपिटल निकाल करके, क्लोजिंग कैपिटल ये है, हमसे उससे हमको ओपनिंग कैपिटल निकाल करके दिखाओ। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए
एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग आज का क्लासेस इतना ही रखेंगे। एक क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पे डील कर लेते हैं। चलिए सर। ओके, क्वेश्चन कुछ ऐसा है। हाँ सर, कुछ कैसा है? राज एंड नीरज आर पार्टनर्स इन द फर्म। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2011 वेयर 250 150. They share profit equally. अच्छा, on July 1st 2011 they decided that their capital should be 2 lakhs each. The necessary adjustment in the capital was made by the introducing a withdrawing cash. Interest on capital is allowed at 8% per annum. Compute interest on capital for the both partnership. देखो वही तो बात हुआ ना बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या हुआ ना, कुछ महीनों तक हम लोग का ओपनिंग कैपिटल एक किसका राज का और नीरज का। राज का ओपनिंग कैपिटल कितना है जी? 2,50,000। नीरज का कितना है? 1,50,000। कितने दिनों तक रहा था? हाँ ठीक है, 1 जुलाई को उन्होंने डिसाइड किया, मतलब अप्रैल मई जून, ठीक है जी, 3 महीने तक यही कैपिटल रहा। तो 3 महीने इस कैपिटल पे क्या निकाल लो? इंटरेस्ट निकाल लो। अच्छा, उसके बाद दोनों का कैपिटल कितना हो गया? राज और नीरज का कैपिटल, इसका भी 2 लाख, इसका भी 2 लाख। अब जो 9 महीने का कैपिटल इंटरेस्ट है इस पे निकाल लो। वही तो हुआ है ना बच्चा। देखो 2.5 लाख को 3 महीने के लिए निकाल दिया, 2.5 लाख का 3 महीने के लिए निकाल दिया तो क्या होगा? 8% के हिसाब से 5,000 आ गया। और फिर जो है 2 लाख को 9 मंथ के लिए निकाल दिया तो कितना आ गया जी? यहाँ पे आ गया 9 मंथ के लिए निकाला तो 17,000 रुपये, 12,000 आ गया। मतलब टोटल जो इंटरेस्ट मिलेगा किसको मिलेगा? राज को कितना मिलेगा? 17,000 का। और इंटरेस्ट और नीरज कितना मिलेगा? फिर इधर 3 महीने का निकाल दिया, इधर फिर 9 महीने का निकाल दिया, टोटल कितने का मिलेगा जी? 15,000 का। मतलब अलग अलग पार्ट कर दिया हमने, क्योंकि कैपिटल जो है वो क्या जो आपका अब कैपिटल जो है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। तो उस कंडीशन में आपको अलग अलग मंथ में जहाँ जहाँ चेंजेज हुआ है उसके अनुसार से आपको कैपिटल क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ से आप इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है जी। चलिए फिर आज का क्लासेस जो इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में जो है आगे का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और ये 2-3 लेक्चर के अंदर ये पूरा टॉपिक हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग प्लीज़ जुड़े रहिए और आप लोग इसको फास्टली क्विकली रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर